हस्की डॉग, जिस डॉग ब्रीड को हम साइबेरियन हस्की भी बोल देते हैं। ये डॉग ब्रीड अपने अट्रैक्टिव लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है। इस डॉग ब्रीड का खर्चा अदर डॉग ब्रीड से बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इसकी जो ब्रीड है इसके पप्स भी बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे साइबेरियन हस्की के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूं ईशान और मैं हूं एक डॉग लवर और आज मैं आपको बताने वाला हूं साइबेरियन हस्की के बारे में। साइबेरियन हस्की मूल रूप से एशिया की उत्तर पूर्वी साइबेरिया की नस्ल है, जो कि इसके नाम से भी पता चल रहा है। 1908 में इस ब्रीड को साइबेरिया से इंपोर्ट करके अमेरिका के अलास्का में लाया गया है। अलास्का एक बर्फीली खाड़ी है जहाँ इन कुत्तों को रहने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और ये डॉग ब्रीड रहने के लिए भी बर्फीले ही इलाकों में बनी है। अब तो इनको कहीं भी सेटलमेंट कर देते हैं, जैसे जिसके घर में एसी लगा हुआ है वो अब इन डॉग ब्रीड को रख सकते हैं अपने घरों में। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल अमेरिका के अलास्का में बर्फीली पहाड़ियों के अंदर छोटी मालगाड़ियाँ खिंचवाने के लिए यूज़ किया जाता था। इन ब्रीड से बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ये ब्रीड इन ब्रीड्स में स्टेमिना बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इन डॉग ब्रीड का इस्तेमाल अलास्का की बर्फीली पहाड़ियों में छोटी मालगाड़ियाँ खिंचवाने में किया जाता था। साइबेरियन हस्की डॉग का नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली डॉग होते हैं। इन डॉग्स का नेचर बहुत ही ज़्यादा शरारती और बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, तो इन डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये सीखने के लिए जल्दी से कुछ भी इनको एक्साइटमेंट नहीं होती कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वजह से इन्हें ट्रेनिंग देना भी बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए, अगर आपके पास एक साइबेरियन हस्की या फिर हस्की है तो। और ये डॉग ब्रीड अनजान लोगों से यानी अजनबियों से मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। इस डॉग ब्रीड क्योंकि ये डॉग ब्रीड फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये डॉग ब्रीड अनजान लोगों से बहुत ही ज़्यादा मिलना पसंद करती है। और ये अजनबियों से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली होती है। और ये डॉग ब्रीड इतनी ज़्यादा फैमिली है कि ये अपने से अपोजिट बंदे यानी अपने से अजनबियों से भी मिलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती रहती है। अगर ये खुला है तो भी आपको ये दिक्कत दे सकती है। एक तरीके से इनका ये स्वभाव फ्रेंडली अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि अगर आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आ गया तो ना तो ये उस पर भूकेंगे और ना उसको कोई नुकसान पहुँचाएंगे, तो ये थोड़ी बुरी बात है। लेकिन अगर आप इन्हें थोड़ा बहुत ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग करने में दिक्कत होगी तो आप इनको ट्रेन करके कुछ सिखा सकते हैं, कि जैसे इन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं आप अटैक की। तो ये थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इसकी टेक केयरिंग की, कि इस डॉग ब्रीड की देखभाल कैसे करनी है। तो ये एक वुली डॉग ब्रीड है, तो हमें इसको अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए इसकी प्रॉपरली एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, इनको घुमाना पड़ेगा रेगुलरली सुबह शाम। और आपको इनके कोट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहीं ज़्यादा गर्मी तो नहीं महसूस कर रहे, ज़्यादा ठंड। इन डॉग्स को ना तो ज़्यादा गर्मी में रहना पसंद है और ना ज़्यादा ठंड में। ये एक मीडियम टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में इन्हें ज़्यादा ठंडक चाहिए और सर्दियों में ज़्यादा गर्मी चाहिए, ताकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन कर पाए, क्योंकि एक बर्फीली इलाके की नस्ल है। ये डॉग एक शरारती डॉग ब्रीड है। अगर आप इसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो ये आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, इसलिए इन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इन पे मेहनत करके और इन्हें ट्रेनिंग देके अच्छे से आप अपनी कमांड्स इनको फॉलो कर। बात कर लेते हैं साइबेरियन हस्की के हेल्थ इशू के बारे में। वैसे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्थी डॉग ब्रीड है, लेकिन इन डॉग ब्रीड्स में भी कुछ ना कुछ बीमारी होती है। जैसे इन्हें भी इनके पूर्वजों से कोई बीमारियां मिली हुई हैं, जैसे और डॉग्स को मिली हुई होती हैं। कुछ को बीमारियां पैदा होने के बाद होती है और कुछ को पैदा होते ही हो जाती हैं। जैसे कई बीमारी होती हैं इनमें आइस की, हस्की डॉग में आइस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आइस हेल्थ इशू इस डॉग ब्रीड में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जैसे अंधा होना और कई समस्याएं। चलिए मैं आपको एक एक करके उन समस्याओं के बारे में बता देता हूँ। तो पहला जो हेल्थ इशू आता है हस्की डॉग में वो है मोतियाबंदी। ये एक आम समस्या है हस्की डॉग में। ये ज़्यादातर एडल्ट के बाद यानी जो हस्की डॉग बूढ़े हो जाते हैं, उन डॉग्स को बहुत ही ज़्यादा होती है ये मोतियाबंदी। इस बीमारी में होता क्या है कि आंखों में धुंधलापन होने लग जाता है और डॉग्स ठीक से नहीं देख पाते। एक तो होता है बिल्कुल अंधा और एक होता है बिल्कुल क्लियरली देखना। तो इस बीमारी में इनको थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है और इस बीमारी का इलाज डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी से ही संभव है। सेकंड जो हेल्थ इशू आता है हस्की डॉग में वो है प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी। इस बीमारी में अक्सर होता क्या है कि डॉग्स के जो आइज़ के पीछे फोटो रिसेप्टर होता है उसमें दिक्कत हो जाती है और डॉग ठीक से देख नहीं पाता कि आगे क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। और अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने डॉग का इलाज आप पहले ही करवा सकते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली हेल्थ इशू में बताया था कि डॉग्स अंधे होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके, मतलब उन्हें धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है। तो उसमें थोड़ा आंखों में आप देख पाएंगे कि नीलापन आ रहा है, लेकिन इस बीमारी में कुछ नीलापन नहीं आएगा डॉग्स की आंखों में। अगर उसकी आँख है ब्लू तो अलग बात है, लेकिन आपको ये भी पता लग जाएगा कि उसके एज के हिसाब से हाँ उसको ये बीमारी पक्का हुई है। यही सब हेल्थ इशू थे हस्की डॉग्स में। तो अब बात कर लेते हैं हस्की डॉग के डाइट प्लान यानी फूड्स के बारे में। तो इनको क्या फूड देना चाहिए।
साइबेरियन हस्की एक मीडियम डॉग ब्रीड है, इसलिए इन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल पास्ट में बर्फीले इलाकों में बहुत ही ज़्यादा किया जाता था लंबे सफ़र को तय करने में। इसी कारण इस डॉग ब्रीड को इतना पोषण वाला खाना नहीं देते थे। तो आज के हिसाब से अगर देखें तो पहले वाले हस्की में और आज वाले हस्की में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, क्योंकि उन पे ये चीज़ें लागू होती थी जो हस्की पहले होते थे। लेकिन आज के टाइम के हस्की तो पूछो मत बस, क्योंकि उनको आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो चाहिए, न्यूट्रिएंट फूड चाहिए। क्योंकि भाई पहले वाले हस्की बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज उनकी बहुत ही ज़्यादा होती थी, एग्रेसिव भी पूरे होते थे। लेकिन आज वाले हस्की बिल्कुल लेजी टाइप हो चुके हैं बिल्कुल। तो अब तो आपको इनको पूरा न्यूट्रिएंट फूड देना ही पड़ेगा। जैसे इनका हस्की का भी एक रॉयल कहने जाता है, तो आप इनको वो दे सकते हैं इनकी हेयर क्वालिटी अच्छी रहने के लिए, इनका कोट अच्छे तरीके से रखने के लिए। और आपको इनकी कॉम्ब भी प्रॉपर करनी पड़ेगी, और आपको इनको एग वगैरह प्रॉपर देने पड़ेंगे सर्दियों में, और चिकन वगैरह प्रॉपर खिलाना पड़ेगा, जब जाके हस्की ब्रीड मेंटेन हो सकती है अब के टाइम में। पहले तो हो जाती थी बिना खाने खिलाए पिलाए भी, लेकिन अब तो ये सारी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इन डॉग्स को। तो करना तो पड़ेगा भाई, अगर आप इतनी महंगी ब्रीड ले रहे हैं तो आपको इनको कम फूड नहीं बल्कि ज़्यादा फूड देना है, और वो भी न्यूट्रिएंट फूड देना है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से हों। यही थी हस्की डॉग के बारे में फूड की जानकारी। तो अब बात करें इनके प्राइस की, तो इनका प्राइस होता है पपीज़ का 40,000 से लेकर 70,000 तक, और इनका प्राइस 1 लाख से भी ऊपर चला जाता है अगर आप एक क्वालिटी का बच्चा लेते हैं। अगर आप एक क्वालिटी का परचेज़ करते हैं तो आपको भी आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उससे ब्रीडिंग करवा सकते हैं और बच्चे निकलवा के आप भी सेल कर सकते हैं। तो यही सब थी हस्की डॉग के बारे में आज की वीडियो में सारी जानकारी। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरी ब्रीड के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि भाई वीडियो बहुत दिनों में आई है आज। तब तक के लिए बाय बाय।